गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कौन सी स्कीम मच बेटर है, एनपीएस यूपीएस। हम ये चाहते हैं दोनों को डिनाई करते हुए ओपीएस जो स्टार्टिंग में थी वही उसी का बेनिफिट हमको दिया जाए। तमाम जो कहते हैं ये तुम्हारे जो नेतागण जो बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, जब एनपीएस इतनी बढ़िया है तो आप क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ये कर्मचारी क्यों थोपते हैं? ओपीएस तो इसलिए बेटर भी है, मगर ये हमारे जो नेतागण जो संसद पार्लियामेंट के अंदर तमाम एक झुंझुना देते हैं कि हम ये करेंगे, मगर ये चुनाव जीतने के बाद इनकी करनी और कथनी बिल्कुल बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम जंतर मंतर पे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे धरना चल रहा है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है। ये धरने की प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना और उसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ नेताओं से, कुछ कर्मचारियों से बात करने के लिए, और क्या है ये मुद्दा उसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और इतनी बारिश में जंतर मंतर पे आने की क्या मजबूरी थी? सर मेरा नाम ललित मोहन पांडे है, मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में कार्यरत हूँ। किस पद पे हैं? वहाँ लैब असिस्टेंट हूँ और हमारी कॉल हुई है डुकू की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन, और जो इफ्सब को जो सपोर्ट कर रही है और इफ्सब के माध्यम से धरना हो रहा है। तो हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन के साथी यहाँ पर धरने पे गठित है। क्या मुद्दा है धरने का? सर मुद्दा इसी परिप्रेक्ष्य में है जो आजकल चल रहा है। एक तो हमारा बोनस, जो ऑटोनमस बॉडीज का बोनस बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, हमारे एरियर्स, ठेकेदारी प्रथा और कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे साथी हैं उनको परमानेंट ना करना जी। और ये जो मैं देख रहा हूँ ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम, तो क्या पेंशन सब मिल नहीं रही है या कम मिल रही है? सर देखिए, ये ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा तो बड़ा टिपिकल था पहले से ही। इसके साथ साथ अब यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोड लिया है। मतलब गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कौन सी स्कीम मच बेटर है, एनपीएस यूपीएस। हम ये चाहते हैं दोनों को डिनाई करते हुए ओपीएस जो स्टार्टिंग में थी वही उसी का बेनिफिट हमको दिया जाए। यूपीएस या एनपीएस? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो तमाम कई वर्षों से शुरू से जो चला आ रहा है जो कर्मचारियों के लिए जो पेंशन थी वो ओपीएस ऑल पेंशन स्कीम, तो मैं कह रहा हूँ जब ऑल पेंशन स्कीम थी तो कर्मचारियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो ओपीएस लागू करो। तो मगर जो तमाम जो कहते हैं ये तुम्हारे जो नेतागण जो बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, जब एनपीएस इतनी बढ़िया है तो आप क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ये कर्मचारी क्यों थोपते हैं? तो हम ये कहना चाहेंगे जो कर्मचारियों की जो बेसिक नीड है, कर्मचारियों की जो बेसिक जरूरत है, ओपीएस आपको लागू करनी पड़ेगी। आपने भी देखो तमाम राजनीतिक संगठन हो, चाहे आप सामाजिक संगठन हो, चाहे ये अपने पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए संगठन हो, तमाम ये शुरू से ही ये मांग उठा रहे हैं कि हमारी ओपीएस लागू। मांग तो की जा रही है, लेकिन फिर इसका निष्कर्ष क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये तो शायद कई सालों से मुद्दा चल रहा है, जब से एनपीएस आया तब से ये लोग उठा रहे हैं कि ओपीएस ही बेटर था। ओपीएस तो इसलिए बेटर भी है, मगर ये हमारे जो नेतागण जो संसद पार्लियामेंट के अंदर तमाम एक झुंझुना देते हैं कि हम ये करेंगे, मगर ये चुनाव जीतने के बाद इनकी करनी और कथनी बिल्कुल बदल जाती है। हम ये कहना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि भाई आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? जब एनपीएस और यूपीएस इतनी अच्छी है तो आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करें? ये कर्मचारियों के ऊपर क्यों थोपते हैं? और बेसिक जो कर्मचारी जो क्या कहते हैं सरकारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, आप उन पे थोपते हो। चाहे मतलब पक्षपात हो रहा है, नेताओं के लिए अलग है और कर्मचारियों के लिए अलग। बिल्कुल सरासर पक्षपात है। जब से ये सरकार आई है निकम्मी सरकार है और ऐसी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब ये सरकार से कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं, ये बात नहीं करते, आप एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट के बात नहीं करते, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करते, तो देश के अंदर हो क्या रहा है? ये तब भी जनता जिता दे रही है, क्या कारण है? जनता जिता नहीं रही, इनकी मिली हुई सरकार है। ये ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां है, कुछ तो है, मगर ऐसा विपक्ष को भी हम कहना चाहेंगे जिस तरह विपक्षी संसद के मुद्दे उठाती है, इसी तरह से ओपीएस का भी मुद्दा जोर शोर से उठाए, ताकि पूरी विपक्ष उठाए, ताकि जनता, देश के जो कर्मचारी हैं, तमाम स्वच्छ संस्थाओं के साथ विपक्ष के साथ खड़ी हुई है, ताकि हमारी ओपीएस लागू कर सके और संसद में हमारी विपक्ष आवाज उठा सके। अब ये इसके बाद फिर आगे का क्या प्लान है? यहाँ से धरना हो गया, लोग सारे अपने घर चले जाएंगे, नेता लोग के पास कागज पहुंच जाएगा, मांग आपकी पूरी होगी नहीं, तो उसके बाद क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारी जो डुकू है, हमारे जो मातृ संस्था है दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी, उसके जो अध्यक्ष क्या कहते हैं देवेंद्र शर्मा और महासचिव रविंद्र पांडे जी, अभी से नहीं 2.5 महीने से जो ठेकेदारी प्रथा है, जो कॉन्ट्रैक्चर जो आदमी लगी है, जो 15-15 साल से सर्विस दे रहे हैं और उनकी एक जवानी अवस्था से लेकर आज बुढ़ापे की तरफ अग्रसर, आज उनको परमानेंट नहीं कर रहे 20 साल के। और कई कॉलेजों में आलम यह है कि कई कॉलेजों में 20 साल से सर्विस कर रहे हैं और पूरे के पूरे उनको निकाल दिया गया। फॉर एग्जांपल के टाइम पे दूंगा, अरविंदो कॉलेजों में और भी कॉलेजों में जो हुआ है, क्या कहते हैं 25 साल से जो क्या कहते हैं काम करे, उन्हें निकाल दिया गया है। तो मैं आज ये संसद में विपक्ष बार अगर मेरी आवाज अगर जाती है
पूरा डुकू हमारा जो नेतृत्व मात्र संस्था है, हम अरविंदो कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और तो और अरविंदो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको हम कहेंगे उसके खिलाफ जांच की कमेटी बिठाए, ताकि भविष्य के अंदर ऐसा कोई प्रिंसिपल काम ना कर सके जो 20-20 साल से जो कर्मचारी हमारे सेवा दे रहे हैं उनके साथ कुठाराघात ना हो सके। धन्यवाद सर।